आजकल इंसान कई बार अपने स्वार्थ के प्रति इतना आगे बढ़ जाता है कि किसी को क्या दुख होगा इससे उसको मालूम ही नहीं। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति छोड़ दो एक व्यक्ति परिस्थिति से मजबूर, इतना पैसा नहीं था कि अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके, लेकिन विधाता ने उसके हिस्से 2 कन्याएं दी थी, 2 बेटियां दी थी। 2 बेटियों का बाप था। बेटी जवान हो गई थी। हर माता पिता को अपने बच्चों की शादी की चिंता होती है, उनको भी थी। उस व्यक्ति पास एक घोड़ा था जिससे कुछ कमा के अपना गुजारा भी करता था, परिवार का भी उस घोड़े का भी हिस्सा निकलता था। उनके गांव के पास एक गांव के अंदर हमेशा एक मेला लगता था हर साल, जहां हर तरह के व्यापार, अपना घोड़ा गाड़ी भी बेच लो, जो भी सामान का आपके पास है। उन्हें सोचा इस बार मेला लगेगा, अपना घोड़ा लेके जाऊंगा, वहां बेचूंगा, इससे मुझे जो पैसे मिलेंगे अंदाजा 5-6 हजार 7 हजार रुपये घोड़ा बिकना चाहिए। आके उससे अपनी बेटी की शादी करूंगा, धूमधाम से शादी करूंगा। ठीक है, कमाने के लिए जरिया मालिक और देगा कि बच्चों के लिए हमेशा अपना माता पिता सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। अपना जो कमाई का जरिया था उसको भी उन्होंने दांव पे लगा दिया। दिन आया मेले का, अपने घोड़े को लेके मेले पे चल दिए। मेला लग रहा है, वो भी खड़े हो गए जाके अपना घोड़ा लेके नुमाइश लगा के। मन में सोचा था ग्राहक आएगा तो 6-7 हजार मांगूंगा, 5 हजार तक दे दूंगा इसको। ठीक है, ग्राहक आ रहे हैं, हर तरह के आ रहे हैं, हर तरह का काम हो रहा है, लेकिन उसके घोड़े के खरीदार अभी तक कोई नहीं आया। सुबह 9 बजे खड़े खड़े 12 बज गए, 1 बज गया। मन विचलित होने लगा कि अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया। किसी कारण से अगर घोड़ा नहीं बिका तो मेरी बेटी की शादी फिर 1 साल के लिए टल जाएगी, कि जेब में पैसे होंगे नहीं, बेटी की शादी कहां से करूंगा मैं। मन में सोच रहे चल 5 गन में 4 हजार के बेचूंगा, कहीं कोई ग्राहक आएगा, एक आध गलती से आ जाए और वो पूछे पैसा ज्यादा समझ के वापस ना चला जाए। मैं 5 मांगूंगा, 4 हजार तक दे दूंगा उसको। बच गए 2, अभी तो कोई ग्राहक नहीं आया। मन परेशान कि मेला शाम 5 बजे तक का है, 5 बजे मेले का विश्राम हो जाना है, घोड़े को वापस ले जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखता हूं, देखी जाए 3 हजार में बेच दूंगा घोड़ा। बज गए 4 बजे देखा, बोला 1 घंटा बाकी, अब तक तो कोई खरीदार आया नहीं। अब भी नहीं आया तो परेशान हो जाऊंगा, बिटिया को जाके क्या कहूंगा, बेटी तेरे लिए मैं शादी के लिए जुगाड़ करके नहीं आया। मन विचलित हो रहा है। फिर मन में सोच रहा कोई बात नहीं, अगर गलती कोई आ भी गया तो उसमें कहूंगा तो 2 हजार रुपये दे दे बेशक, ठीक है, बेटी की शादी धूमधाम से ना सही सिंपल तरीके से कर लूंगा। इतना सोच ही रहा था, एक व्यक्ति आया। हाँ भाई जवान, घोड़ा कितने का दिया है? मन में खुशी की लहर आई। बोला भाई साहब है तो घोड़ा 5 हजार रुपए का, लेकिन आपको मैं 2 हजार का दे दूंगा। घोड़ा है तो 5 हजार रुपए का, लेकिन मैं आपको 2 हजार रुपए दे दूंगा। वो व्यक्ति कहते क्यों भाई, जब घोड़ा 5 हजार का तो 5 हजार में 2 हजार क्यों दे रहे तुम? बोला मेरी मजबूरी है। बोला ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो व्यक्ति इस घोड़े का दाम पूछने आया है कुछ तो उसे नॉलेज भी रखता होगा, उसे अंदाजा है घोड़ा 6-7 हजार 5 हजार 6 हजार का है ये। वो कहते कैसी क्या मजबूरी आ गई कि 5 हजार का घोड़ा तू 2 हजार बेचने चला है? उसने अपनी मजबूरी बताई। मेरी बिटिया जवान बैठी है, उसकी शादी करने के लिए मेरे और कुछ तो साधन है नहीं, इस घोड़े के बेचूंगा। सोच के आया था कि 5-6 हजार घोड़ा बिक जाएगा तो बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। मैं अपना भाव खुद ही तोड़ता चला गया। मैंने चल कोई 2 हजार मिल जाए, इतने में एक सिंपल शादी तो कर ही लूंगा बिटिया की, अपने घर चली जाएगी, खुश हो रहेगी, मेरा मन तृप्त हो जाएगा कि विधाता ने जो कार्य मेरे लिए लिखा था ये कन्या का, उसे मैं शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। ठीक है, उस व्यक्ति ने उसी समय जेब से हाथ मार के पैसे निकाले, 5 हजार रुपये गिन के उसके हाथ में रख दिया। बोले ले भाई ये 5 हजार रुपये, घोड़ा मेरे को दे दे। इतना सुनते व्यक्ति के होश उड़ गए।
कहते क्या बात है भाई, मैं तो तेरे को 2000 का घोड़ा दे रहा हूं, तो मुझे 5000 क्यों दे रहा है? व्यक्ति कहते मेरी भी एक मजबूरी है। तेरी मजबूरी है ना, तूने बेटी की शादी करनी है, उसके लिए घोड़ा बेच रहा है। मेरी भी एक मजबूरी है, मैं तेरे से घोड़ा 2000 का नहीं 5000 पे ले रहा हूं। बोला कम से मुझे भी बता दे तेरी क्या मजबूरी है। कहता है मेरे नबी ने, मेरे मालिक ने, मेरे गुरु ने मुझको सिखा रखा है, कभी किसी के साथ जाए ना, उसकी मजबूरी मत खरीदना, उससे सौदा खरीदना। सौदा तो 5000 का है, लेकिन तेरी मजबूरी ने उसको 2000 का कर दिया है, तो मैं तेरी मजबूरी खरीदने नहीं चला, मैं तेरे से सौदा लेने आया हूं। उसको 5000 रुपये देके घोड़ा लेके गया, धूमधाम से बिटिया शादी की। अब जिंदगी भर उस व्यक्ति को दुआएं तो देकर घर बैठा। तो जीवन के अंदर कभी कई बार हम देखते हैं हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति है, कोई मजबूरी है, उसका फायदा उठा के आ गया एक बंदा लेके, भाई बच्चे की फीस भरने पैसे नहीं है तो बाइक ही बेच दो। देखो बाइक तो अच्छी है 30-40 हजार की, 15,000 देने बता, अब बेटी फीस जमा करनी 15,000 दे के जाएगा, इसके लिए जिंदगी भर के हमेशा एक तोहमत लग जाएगी। इसके लिए तो जीवन के अंदर सबसे पहला पार्ट ये लग चले, कहीं जाए किसी मदद कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ कभी छल ना करें। किसी को खिला सकते हैं अच्छी बात है, किसी छीन के ना खाएं। उसके बाद बात आती है कभी कोई ऐसा कार्य भी ना करे जिससे किसी का दिल दुखी हो। बात आती है गुरु और शिष्य की। गुरु और शिष्य का वो प्यार होता है, माता पिता अपने बच्चे को गुरुकुल छोड़ के आते हैं, स्कूल में छोड़ के आते हैं कि ये बच्चा आपके हवाले है, इसको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दो कि समाज के अंदर शान से खड़ा हो सके, अपनी जीवन शैली खुद चला सके। उसको देखते हुए अध्यापक ने बच्चे के अंदर जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए जो उसके पास हथियार से इस्तेमाल किए, देखा प्यार से नहीं मारा, डंडे मार के भी काबू किया, 4 अपशब्द भी कहे गए, किसी तरह बच्चा सुधर के नेक बने, क्योंकि इसके माता पिता मेरे हवाले के एक जिम्मेवारी से कर गए हैं ताकि मैं उस जिम्मेवारी को निभा सकूं। मुझे इसका मेहनताना भी मिल रहा है तनख्वाह के रूप में, इसके लिए अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लेकिन कई बार कहते हैं, एक बार खुद अपनी मैं अपनी, हम कहते हैं एकलव्य ने गुरु के एक इशारे पर अपना अंगूठा निकाल के दे दिया था, अपना सर कलम करके दे दिया था कि गुरु ने इशारा किया है। गुरु गोविंद सिंह जी एक बार खड़े, शिष्य साथ खड़े थे, न जाने क्या लीला आई, बोले भाई ये कुआं दिख रहा है, छलांग मारो इसके अंदर। सारे पीछे हट गए, एक सेवादार फौरन छलांग मार कि गुरु का आदेश हुआ है, छलांग मार नीचे जाकर गुरु गोविंद सिंह खुद खड़े हैं पकड़ने के लिए। यदि गुरु और हाथ मारते, थप्पड़ मारते, धमकाते, उसके पीछे हाथ भी रखा होता है। कुम्हार आपने खूब देखे हुए हैं, मटका बनाते हैं, पटापट बटिया से मारते हैं, अंदर हाथ रखा किसी को नहीं दिखता इसके लिए। तो यदि किसी गुरु के अंदर कोई ऐसी, क्योंकि मेरी अपनी बताता हूं इसके लिए, सन 1977-78 की बात है, जैन स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं क्लास के छात्र थे, फर्नीचर का कारोबार हमारा। जब भी हमारे गुरुजी डंडा टूटता तो दिनेश कल डंडा आ जाना चाहिए, उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, दिनेश डंडा टूट गया कल सुबह आ जाना चाहिए, आ जाएगा जी। स्कूल से आया सीधा दुकान पे गया, पापा जी डंडा बनवा दो, ठीक है बना के ले आऊंगा घर। रात को डंडा घर लाना भूल गए, सुबह उठा 7 बजे स्कूल जाने तैयारी की, डंडा वो तो भूल गया। हमारे गुरुजी की ये एक खासियत थी, कोई भी बच्चा लेट आता था 2 डंडे से स्वागत होता था उसका। मेरे को उस समय चाबी उठाया दुकान खोलनी पड़ी, डंडा उठाया, घर आया, चाबी रखी, स्कूल पहुंचा तो लेट हो चुका था। जाते ही गुरुजी ने देखा आ गया, हाँ घड़ी देखी है कितना लेट है, डंडा लाया, हाँ लिया, पहले तो ही देरी। सबको 2 डंडे मारते, मेरे 4 डंडे मारे। जो चौथा डंडा मारा था उंगली पे ऐसा लगा, हड्डी पे जाके, कोई बात नहीं, चुपचाप जाके अपनी सीट बैठ गए। शाम घर आए, ये उंगली सूज चुकी थी, सीधा दुकान गए, पापा जी आज उंगली सूजी पड़ी है, दवाई। क्यों, क्या हो गया, क्या लगा है? लगा नहीं मास्टर जी मारे डंडे आज, 2 थप्पड़ और जड़ मारे सीधे खींच के। तूने कोई शरारत की होगी। तो कहते हैं यदि हम हमारे गुरु और कुछ हमें कुछ उपदेश देते हैं, कुछ धमकाते हैं, थप्पड़ कुछ करते हैं ना, शिष्य के पास अधिकार नहीं है पूछने का कि मेरी क्या गलती हुई है। अपने अंदर जाके देखो ऐसा मुझसे क्या हुआ कि आज मैं डंडे पड़े। ठीक है, दवाई दिलवाई, सुबह फिर स्कूल गया, जाके बैठे थे टीचर हमारे गुरुजी,
श्री सत्यम शिवम सुंदरम शर्मा उनका नाम था। बोले हाँ दिनेश क्या बात है, बात सुन। एक बार बता कल लेट कैसे आया तू? मैं ऐसे डंडा उठाने गया था, लेट हो गई थी, लेके सीने से लगाया। बोला कल क्यों नहीं बताया तूने मेरे को? मैं बताने जब और पूछा नहीं कैसे बताता। उसे शाम को जब घर आए, पापा पूछते हैं उंगली क्या हाल है? मैं ठीक है, तो फर्क है। एक बार बता कल तेरी पिटाई क्यों हुई थी? जब उनको बताया तो वही कहते बता तो कम से जबरदस्ती तूने मार कर इसलिए। तो इसलिए कई बार कहते हैं हम गुरु की किसी बात पे आर्गू कर बैठते हैं के लिए। वो कई बार धमकाते हैं, कुछ करते हैं, उनके पीछे कौन सा राज छिपा होता है, कौन सी लीला छिपी होती है, उनको मालूम के लिए। इसलिए यदि हम गुरु गुरु मान के चले तो उनकी हर लीला को देख के चले। थप्पड़ी मारा है, प्यार किया, पुचकार दिया, सब चीज देते हैं इसके लिए। जीवन के अंदर कभी किसी रूप में किसी यदि गुरुवर से हम, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु और हमारे स्कूल के अंदर पढ़ाए गुरु फर्क है। वो हमें एक शिक्षा देके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक कहते हैं गुरुवर जिनको हम सतगुरु बोलते हैं, हमें आध्यात्मिक दृष्टि से उतने इतना सुदृढ़ बनाते हैं, वो कमाई करवाते हैं हमें जो हमारे उस दरबार में काम आती है। तो कभी भी गुरु का नादर ना करके चले, गुरु की लीला को पाके चले। ठीक है, अनजाने में गुरु से भी कहते हैं शिष्य को धमकाते हुए पाप तो हो ही जाता है। दो डंडे मारे, चाहे ठीक है उसकी गलती सुधारने के लिए मारे, लेकिन दिल तो उसका भी दुखता है। घर जाके आज 4 डंडे मारे, आज मैं पापा से ऊंची आवाज बोल गया, किस लिए? अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ऊंचा बोल दिया। ऊंचा बोलना नहीं, बताना होता है। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए मैं किस रूप में कहाँ क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किसी दिल ना दुखे, ये कार्य करते चले। सुनिए आज के लिए इतना ही, अगले फिर गुरु के रूप में। बोलो गुरु महाराज की। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए।